आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ में जोखिम वाली सभी जगह से हटाए जाएंगे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से बात कर हर मदद का दिलाया भरोसा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव से पैदा हुए गंभीर संकट को लेकर के स्पष्ट निर्देश दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां भी जोखिम है वहां से लोगों को तत्काल हटाया जाए और भू धसाव की वजह का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। इस बीच वहां राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रशासन के साथ वह हर समय मदद के लिए तैयार रहेंगे। एनडीआरएफ की 4 टीमें भी तैनात की गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। तो जोशीमठ संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने की मांग की गई। इस कमेटी को जोशीमठ के धंसने के मामले और पुनर्वास कार्य की निगरानी का काम सौंपा जाने की मांग की गई है। आज जोशीमठ का दौरा करेगी एनडीएमए की टीम। तो सीमा प्रबंधक सचिव के अलावा एनडीएमए की टीम सोमवार को जोशीमठ का दौरा करेगी। इन्हें संकट की गंभीरता आंकने की जिम्मेदारी दी गई है। 44 परिवारों को 5-5 हजार रुपये किए वितरित। तो जिला प्रशासन की ओर से भू धसाव से प्रभावित 46 परिवारों को जरूरी सामान खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपये के हिसाब से आर्थिक मदद दी गई। घने कोहरे ने थाम दी 487 ट्रेनों और 33 विमानों की रफ्तार। तो पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। घने कोहरे और कम दृष्टता ने ट्रेनों से लेकर के विमानों तक की रफ्तार थाम दी है। 487 ट्रेनों और 33 विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुंछ के बालाकोट में एलएसी पर घुसपैठ नाकाम, 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर शनिवार शाम घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ नहीं रहे। तो पश्चिम बंगाल व बिहार के पूर्व राज्यपाल और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का रविवार को प्रयागराज स्थित घर पर निधन हो गया। जोशीमठ के संकट पर मोदी ने कमान संभाली। तो जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने रविवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में सूखे के हालात पर प्रदेश सरकार ने मांगी रिपोर्ट। बारिश और बर्फबारी की कमी के चलते राज्य में खेती बागवानी के लिए चिंताजनक हालात पैदा हो गए हैं। सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश में 7 मंत्रियों ने शपथ ली। मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीत दिवस का अलर्ट। तो राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार को उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में घने कोहरे और शीत दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन, आपदा और पुलिस प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 पहाड़ी जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में 11 जनवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। 12 जनवरी से अच्छी बारिश हो सकती है। जानकारों के अनुसार जोशीमठ में बारिश होने से भू धसाव की दिक्कत बढ़ सकती है। उधर रविवार को मैदानी इलाकों में घने कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान किया। रुड़की और पंतनगर का तापमान 10 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 9 डिग्री नीचे था। नई लहर की आशंका को आंकड़ों ने कमजोर किया। तो कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए संक्रमितों के मामले में फिलहाल राहत बनी हुई है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर न्यूनतम स्तर 0.1% के आसपास है। हालांकि सरकारी तंत्र संक्रमण के रुझान पर पैनी निगाह बनाए हुए है।
देहरादून में 19,575 अभ्यर्थियों ने दी लेखपाल भर्ती परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 72 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 19,575 परीक्षार्थी शामिल हुए। पूरे जिले में 9,009 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। 44,000 ने छोड़ी लेखपाल भर्ती परीक्षा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा शहर के 25 केंद्रों में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार पूरे प्रदेश में 44,139 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। प्रश्न पत्र देख कर खिल उठे युवाओं के चेहरे। तो क्षेत्र के 9 केंद्रों पर आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर देखकर परीक्षार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने परीक्षा में चयनित होने की उम्मीद जताई। रविवार को रुड़की क्षेत्र के 9 परीक्षा केंद्रों पर राजस्व उप निरीक्षक के पदों के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हुई। परीक्षा के लिए केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई थी। पेपर था आसान, मेरिट में नाम दर्ज कराना मुश्किल। तो राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा में हिंदी और उत्तराखंड ज्ञान पर आधारित सवाल देखकर परीक्षार्थियों को सहज महसूस हुआ। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किलों में डाला। छात्रों का कहना था कि ओवरऑल पेपर आसान था, ऐसे में मेरिट हाई जा सकती है और उन्हें वरीयता सूची में नाम दर्ज कराने में मुश्किल हो सकती है। रविवार को परीक्षा के लिए कुमाऊं के 6 जिलों में 210 केंद्र बनाए गए थे। वहीं अभ्यर्थियों को कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षा का मेरा पहला पेपर था जो बहुत अच्छा हुआ। 93% सवाल ठीक हुए हैं। नकल की रोकथाम के भी अच्छे प्रबंध किए गए थे। वहीं दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि सामान्य ज्ञान से लेकर अधिकांश सवाल सही होने से अच्छे नतीजे की उम्मीद है कि जल्द परीक्षा परिणाम आएगा। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 20,000 पदों पर शीघ्र प्रारंभ होगी भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द प्रदेश में 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले न हो, इसके सख्त और पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। ये 20,000 पद वर्तमान में 7,000 पदों पर चल रही भर्ती से अलग होंगे। भर्तियों में धांधली तो दूर, अब इस बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल उत्तराखंड बल्कि भारत को भी श्रेष्ठ बनाना है। एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे और इसमें युवाओं की अहम भूमिका हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द 20,000 पदों पर नई भर्ती शुरू होगी। भर्तियों में धांधली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह शुरू होगी भर्ती। तो शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, जबकि 1,300 अन्य पदों के लिए शासन से मंजूरी ली जा रही है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, LT और लेक्चरर के कई पद खाली हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए वर्ष 2018 में गेस्ट टीचर के 5,434 पदों को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में लगभग 4,000 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक गेस्ट टीचर के 950 पदों पर अगले सप्ताह एक ही दिन सभी को नियुक्ति दी जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 427 प्रशासनिक सेवा और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 295 ओवरमैन और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वन अनुसंधान संस्थान में FRI में 72 LDC सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। 783 एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। BOB में निकली भर्ती, तो 15 सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UKMSSB में मौके, तो 1,564 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जोशीमठ क्या सचमुच एनटीपीसी की टनल है मुसीबत की जड़? तो चौतरफा हमलों से घिरा एनटीपीसी का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाद पन बिजली प्रोजेक्ट संकट में फंस गया सकता है। जोशीमठ में भूदसाव का आकलन करने सोमवार को यहां आ रही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी नए सिरे से पड़ताल करेगी। इसके एजेंडे में एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट का अध्ययन भी है। असुरक्षित, सुरक्षित और बफर जोन में बांटे जाएंगे जोशीमठ में बने भवन। तो तैयारी जोन के हिसाब से चिन्हित होगी सभी इमारतें, इसके बाद तय होगी रणनीति। वही खबर है, यह महिला को झांसे में ले 3 बेटियों का कराया धर्मांतरण। तो पुरोला के बाद अब राजधानी में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के एक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने महिला को झांसे में लेकर उसकी 3 नाबालिग बेटियों का धर्मांतरण करा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ नेहरू कॉलोनी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि देहरादून की बुजुर्ग महिला की शिकायत पर कार्रवाई की गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी एक बेटी की शादी दून में ही रहने वाले सोनू वर्मा से हुई थी। उसकी 3 बेटियां हैं, इनमें सबसे बड़ी 8, दूसरी 6 और तीसरी 3 साल की है। बताया कि दंपति में विवाद होने पर तीनों बच्चियों के साथ उनकी बेटी 1 साल पहले मायके आकर रहने लगी। यहाँ कबाड़ी हासिम निवासी नया गांव नेहरू कॉलोनी आता जाता था। पिछले साल वह महिला की बेटी और उसकी 3 पुत्रियों को अपने साथ ले गया। पता लगा कि तीनों बच्चियों का धर्मांतरण कर उनका दाखिला चांदपुर स्थित मदरसे में करा दिया गया है। इसके बाद नानी तीनों को लेकर दून आई। इस दौरान विवाद भी हुआ। यहाँ आकर उन्होंने धर्मांतरण और मारपीट को लेकर के हासिम के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज का जांच शुरू कर दी है। सीओ ने बताया आरोपी को जल्द गिरफ्तार करेंगे। जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्य सचिव, कहा कोई जोखिम न लें। केंद्र की टीम पहुंची दून, आज पहुंचेगी जोशीमठ। पुनर्वास के लिए नई जमीन की खोज शुरू हुई। तो जोशीमठ में उद्यान विभाग की जमीन पर बसाए जा सकते हैं प्रभावित लोग। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे कर्मचारी लिए गए हिरासत में। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ा गया। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। वही खबर है, हरिद्वार से फैक्ट्री में 20 लाख की डकैती। तो 4 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना 14 बदमाश जुगाड़ वाहन में लाद ले गए। फैक्ट्री में रखा सामान। अक्षय कुमार ने रुड़की की बेटी के इलाज में की आर्थिक मदद। तो अभिनेता अक्षय कुमार ने रुड़की की बेटी आयुषी शर्मा के हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए की मदद की है। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा। प्रेमनगर के सलियालवाला में सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा। तो विधानसभा अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मसूरी और इसी केस में भी दरारों से दहशत। तो जोशीमठ के बाद अब नरेंद्र नगर ब्लॉक के अंतर्गत दोगी पट्टी के अटाली गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। उनके खेतों और घरों में दरारें आने लगी हैं। गांव के पास ही ब्यासी के पास ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के 85 घरों में दरारें हैं। इस मुद्दे को लेकर के सोमवार को प्रशासन और ग्रामीण के बीच समस्या को लेकर के बैठक होगी। लंडोर में धंस रही सड़क, कई घरों में दरारें। तो मसूरी से खबर है, शहर के लंडोर में मुख्य सड़क साल दर साल धंस रही है। इस पर मोटी मोटी दरारें भी आ रही हैं। साथ ही सड़क के ऊपर बने कई घरों और दुकानों में भी दरारें आने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। मथुरा की टीम ने लंगूर की मदद से 22 बंदर पकड़े। पिछले साल सबसे अधिक चालान ओवर स्पीड वालों के हुए। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव।
तो देहरादून से खबर है, पत्नी से नाराज होकर घर से निकले युवक का शव धूलकोट के जंगल में पेड़ से लटका मिला। गुलदार दिखना बंद, पर्यटकों के लिए खुला एफआरआई। तो वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई परिसर में गुलदार की चहलकदमी बंद हो गई है। ऐसे में करीब 10 दिन के बाद पर्यटक फिर से एफआरआई का भ्रमण कर सकेंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। लिव इन पार्टनर की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास। एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की 13 साल की बेटी से ही दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता चिल्लाई तो वह मौके से भाग निकला। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अतुल माहेश्वरी स्वर्ण पदक आंचल पटेल को मिला। पाठ्यक्रम में शामिल होगा नैतिक शिक्षा संबंधी विषय। तो अशासकीय और निजी शिक्षा संस्थानों की बैठक में बोले उच्च शिक्षा मंत्री। व्हील चेयर क्रिकेट टीम सम्मानित। ओडिशा में प्रतियोगिता जीतने के बाद सीएम ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। अटल भाषण प्रतियोगिता में दून की आकृतियां बल रही। नेशनल क्रॉस कंट्री में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर रहा। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी में भी जोशीमठ जैसे हालात, घरों में दरारें, धंस रहे हैं खेत और रास्ते। जोशीमठ से खबर है, नहीं मिला खाना तो सड़क पर उतरा परिवार। तो भू धसाव से सबसे ज़्यादा प्रभावित मनोहर बाग के रोहित परमार के परिवार को प्रशासन ने जिस होटल में ठहराया था वहां रविवार रात खाना नहीं मिलने पर पूरा परिवार सड़क पर आ गया और हंगामा करने लगा। सेना की 3 रेजिमेंट, आईटीबीपी की 3 बटालियन स्टैंड बाई पर। तो हर दिन दरकते जोशीमठ के लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। जोशीमठ बचाने के लिए निकाला जुलूस। शौर्य चक्र विजेताओं को किया सम्मानित। तो देहरादून से खबर है, रिखड़ी खाल विकास समिति ने मनाया वार्षिकोत्सव। भारतीयता ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की पहचान। तो सम्मेलन में पूर्व और घायल सैनिकों को किया सम्मानित। वही खबर है, नई टिहरी से शिवाली पाताल में संरक्षित प्रजाति के पेड़ों पर चली आ रही। मस्तानी में 31 साल से हो रहे भूधसाव, घरों में है दरारें। वही खबर है, पुरोला से विधायक का फर्जी पत्र तैयार करने के मामले में केस दर्ज किया गया। भकोली गांव में एक मकान में लगी आग। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, ब्लॉक भटवाड़ी के भंकोली गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल गया। पानी न मिलने से किसानों की फसल सूखने के कगार पर। तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर है, नई टिहरी से पुनर्वास के लिए बांध प्रभावितों ने धरना दिया। मारपीट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तो पौड़ी से खबर आई है, बीती 5 जनवरी को मामूली विवाद में एक व्यक्ति से की थी मारपीट। वही खबर आई है, नई टिहरी पौड़ी श्रीनगर से पेपर देकर खुश हुए अभ्यर्थी। हरिद्वार से खबर है, सिडकुल की फैक्ट्री में 20 लाख की डकैती। तो सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित एक एल्युमिनियम का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में हथियारबंद करीब 14 बदमाशों ने 4 सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर करीब 20 लाख की डकैती कर डाली। चेहरे पर बर्बरता का खौफ, आंखों में तैरता रहा मंजर। तो सभी ने रॉड और डंडों से पिटाई करने के बाद गार्ड रूम में रस्सी से हाथ पैर बांध दिया था। सिडकुल पुलिस के दावों की खुली पोल। तो एल्युमिनियम का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में डकैती की घटना ने सिडकुल पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी। वही खबर है, उद्योगपति ने पूर्व चालक और उसके दोस्त ने चोरी किए थे 10 लाख रुपए। तो उद्योगपति यूसी जैन के कार्यालय में 10 लाख रुपए की चोरी उनके ही पूर्व चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। हरिद्वार पर भी मंडरा रहा आपदा का खतरा। तो शिवानंद जोशीमठ मामले में बोले, प्रकृति के साथ न करे कोई छेड़छाड़। 44,000 ने छोड़ी लेखपाल भर्ती परीक्षा। वही खबर है, हरिद्वार से जमीन की धोखाधड़ी में कांग्रेस के 2 नेताओं संत समेत 6 पर केस दर्ज किया गया। पति की हत्या की कोशिश में 2 साल से फरार पत्नी को गिरफ्तार किया गया। तो रानीपुर से खबर आई है, स्कूल खोलने के मैसेज करने पर भड़के व्यापारी। तो कहा प्रबंध उड़ा रहे सरकारी आदेशों की धज्जियां।
तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में तमंचा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमता हुआ एक युवक पुलिस के हाथे चढ़ गया। कनखल में धर्मांतरण पर हंगामा, 2 को हिरासत में लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। हिंदुओं को आत्मरक्षक होना जरूरी। तोगड़िया तो कांगड़ी में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद की सभा, कहा हिंदू समाज के संघर्ष से हो रहा राम मंदिर का निर्माण। वही खबर है मंगलौर से महिला चिकित्सक के नाम पर अस्पताल का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर धोखाधड़ी की गई। वही खबर आई है रुद्रपुर से 45 रोजगार मेलों में 1249 में से सिर्फ 402 को मिली नौकरी। हल्द्वानी से खबर है बिजली गुल, सड़क जाम, बेबस हर खास व आम। तो आमतौर पर रविवार का दिन तुलनात्मक रूप से सुकून भरा होता है, लेकिन इस बार रविवार का दिन लोगों के लिए मुश्किल भरा गुजरा। पिटकुल सब स्टेशन में आई खराबी से 50,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। पिटकुल सब स्टेशन पर आई खराबी, सुबह से बिजली गुल रही। हल्द्वानी में छात्र सवालों से तो जनता जाम से जूझी। ठंड में बस के इंतजार ने और ठुठराया। हल्द्वानी ने रात में ओढ़ी कोहरे की चादर। वही खबर आई है गर्म पानी से नशे में धुत युवक ने दांत से काटी सिपाही की उंगली। सरकारी विभाग की नगर निगम को दे रहे कर। 4 रूटों पर बस सेवा बंद। तो नैनीताल से खबर है स्पेयर पार्ट्स की कमी से डिपो में धूल फाक रही हैं बसें। 3 बार बेच दी बैंक में बंधक रखी जमीन। तो हल्द्वानी से खबर आई है नैनीताल बैंक उत्तराखंड की धरोहर, इसे बचाया जाएगा। वही खबर है हल्द्वानी से पटवारी बनने के लिए 6000 अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। पिथौरागढ़ में बच्चों में पीलिया, टाइफाइड, चंपावत में निमोनिया। तो पिथौरागढ़ जिले में पीलिया से ग्रसित 7 बच्चे भर्ती किए गए। रॉयल्टी विवाद हल होने पर ही शुरू होगा शारदा में खनन। वही खबर है टनकपुर से फंदे पर लटका मिला युवक का शव। बजट जारी, अब काम शुरू होने का इंतजार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है एल धारा के 165 मीटर हिस्से पर होना है सुरक्षात्मक कार्य। वही खबर है मुनाकोट पिथौरागढ़ से ऐसी सड़क का क्या फायदा जब पुल ही नहीं बनाया। वही खबर है पिथौरागढ़ से स्नातक पास छात्रों को नहीं मिली अंक तालिका। तो 6 माह से इंतजार कर रहे कुमाऊं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। वही खबर है पिथौरागढ़ से किशोरी सहित 2 को दिया नोटिस। तो सोशल मीडिया के माध्यम से युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने और अभद्र मैसेज करने के 2 अलग अलग मामलों में कोतवाली पुलिस ने एक युवक और एक संदिग्ध एक विवादित किशोरी को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए हैं। भनोली में जले 2 मकान, जलकर 5 जानवरों की मौत। तो भनोली तहसील क्षेत्र के दुनाड़ गांव में शनिवार रात आग लगने से 2 मकान जल गए। परिजनों के दूसरे मकान में होने से घटना बच गई, लेकिन इस घटना में जलने से गोठ में बंधे 5 पालतू जानवरों की मौत हो गई। अल्मोड़ा में 2 दिन से धधक रहे हैं जंगल। अल्मोड़ा में मॉल रोड पर जाम लगने से परेशानी हुई। उत्तरायणी मेले में 10 दिन तक ही कारोबार करेंगे बाहरी व्यापारी। तो व्यापार मंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। तय बाजारी शुल्क बढ़ने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी गई। सूर्य मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। बीडीएस सीटें भरने को विश्वविद्यालय चौथी काउंसलिंग करेगा। तो प्रदेश के डेंटल कॉलेजों में 40% सीटें खाली हैं। स्मार्ट सिटी रैंकिंग 8वें से 48वें नंबर पर फिसली। तो कई योजनाओं के काम में देरी के चलते रैंकिंग में पिछड़ा शहर। एक भी योजना का निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हुआ। कर्मचारियों के मुद्दों पर होगा बड़ा आंदोलन। तो इंटक। वहीं दून में धूमधाम से निकली माता धारी देवी की यात्रा। जोशीमठ पर केंद्र गंभीर विशेषज्ञों की भेजेगा टीम। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मियों ने भरी हुंकार। पढ़ाई का लालच देकर 3 नाबालिग हिंदू बेटियों का बिजनौर में कराया मंत्रण।
गिर रहा नैनीताल में नैनी झील का जल स्तर। बागेश्वर के कुंवारी गांव में 20 साल से दरक रही है पहाड़ी। वही खबर रही है कोटद्वार से स्मैक व चरस बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विकासनगर से खबर है सैनिकों और उनके आश्रितों को कल्याण को सरकार की नई योजनाएं संचालित। वही खबर है सूखी ठंड से मर रहे फलदार पौधे, बर्फबारी फूकेगी जान। कच्ची शराब की तस्करी में महिला गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है नवाबगढ़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। वही खबर है सूखी सर्दी से सिकुड़ रही नैनी झील। रुद्रपुर से खबर है 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी लेखपाल भर्ती की परीक्षा। मुनीम ने ही बनाई थी खन्ना राइस मिल से 80 लाख रुपए की लूट की योजना। साड़ी शोरूम में सेंध जाली काट लाखों की नकदी पार की गई। वहीं खबर है रुद्रपुर से मिलावटी शराब का सैंपल पुलिस चौकी में फांक रहा धूल। रुद्रपुर से खबर है बाइक सवार बदमाशों ने युवती का बैग झपटा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मुकदमा दर्ज। तो काशीपुर से खबर है कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है।